नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पूछते हैं कि सर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो यह क्लास 6 में ही बताया जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं आरोही क्रम, और जो यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसको कहते हैं हम अवरोही क्रम। तो आज हम यही आपको बताने वाले हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। हाँ तो साथियों, आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। इसको हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम के नाम से जानते हैं। तो आपको भी कभी न कभी यह कन्फ्यूजन आया होगा कि हम यानी कि बड़े आरोही क्रम और अवरोही क्रम को कैसे सीखें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता होता है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई नंबर दे देगा जिसमें आपको यह तो ज़रूर पता होगा कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो सबसे छोटा जो है यह है और सबसे बड़ा जो है यह है। तो यह तो आपको निकाल सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है और बड़ा कौन है। इतना तो आप लोग जानते ही होइएगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। इतना जाने के बाद आप इसमें जरा भी देखिए, इसमें भी क्या है, सबसे बड़ा और छोटा को निकालना है। तो सबसे छोटा कौन है यह है और सबसे बड़ा कौन है यह है। तो यहाँ से हम यह तो जान सकते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। यहाँ से तो हम आराम से क्लियर हो जाएगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। अब हम बढ़ते हैं और आरोही क्रम पे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर पे। यानी कि जब बात आती है कि असेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है, अवरोही क्रम में लिखता है। अवरोही क्रम को हम बढ़ते क्रम भी कहते हैं, यानी बढ़ते क्रम। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि हम लोग जन्म लिए, तो जन्म लिए तो क्या हुए, वहाँ से हम क्या किए, बढ़ना चालू किए। 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, तो क्या हो गया, बढ़ रहे हैं हम। यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। तो यह क्या कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा, यानी आरोही यानी कि हम ऊपर बढ़ रहे हैं। तो यह क्या कहलाएगा, आरोही क्रम कहलाएगा। इसी तरह से होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मान लीजिए कि कोई ऐसा संख्या दिया हुआ है, जो क्या कर रहा है, लगातार ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे की ओर घट रहा है। यानी कि पहले बड़ा था अब वह छोटा हो गया। तो यह क्या कहलाएगा, अवरोही कहलाएगा, यानी कि इसको हम घटते क्रम कहते हैं। मान लीजिए आपके कुछ ऐसा एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल से थोड़ा समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास दे दिया 2 7 5 9 4, कहता है कि इसको आरोही क्रम में ले जाइए। तो आरोही क्रम में ले जाने के लिए क्या कर, आरोही सबसे पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं कि जब आरोही कहेगा तो हम मेरे दिमाग में यह आना चाहिए कि वह बढ़ते क्रम में कह रहा है। जब हमें कहा जाए कि आरोही क्रम में लिखिए तो हमें सबसे पहले यह ध्यान में आना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, बढ़ते क्रम में, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर जाना है। क्या करना है, नीचे से लेकर ऊपर जाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले के लिख लेंगे 2, यहाँ से लिख लेंगे 4, यहाँ से लिख लेंगे 5, यहाँ से लिख लेंगे 7 और यहाँ से लिख लेंगे 9। तो इसको हम क्या कहेंगे, आरोही क्रम कहेंगे। यानी कि जब कोई नंबर नीचे से ऊपर जाए तो उसको हम कहेंगे अब आरोही क्रम, और जब कोई संख्या ऊपर से नीचे की ओर घटते हैं तो उसको हम कहेंगे अवरोही क्रम। जैसे कि यह क्वेश्चन है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि दे दिया 8 2 5 7, इसको कह रहा है अवरोही क्रम में लिखिए, यानी कि घटते क्रम में लिखिए। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बड़ा वाला लेंगे। तो बड़ा वाला इसमें से कौन है 8 हो जाएगा, तो 8 को ले लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 को ले लेंगे। यहाँ से 5 को ले लेंगे और यहाँ से 2 को ले लेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अवरोही क्रम, यानी कि घटते हुए क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यही होता है डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि यह क्वेश्चन 6 क्लास के बुक में दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। जैसे कि यह क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि इसको यानी कि अवरोही क्रम आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हम क्या करेंगे,
बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ, नीचे से लेकर ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले छोटा वाला लिख लेंगे, जैसे कि आंसर में हम लिखते हैं सबसे पहले छोटा वाला इसमें कौन है, तो लिख लेंगे 25। उसके बाद कौन है 91, वो उसको भी लिख लेंगे। उसके बाद क्या है 217, तो 217 को भी लिख लिए। उसके बाद क्या है 326, तो 326 को लिख लिए। और उसके बाद क्या है 434, 434 को लिख लिए। तो यह क्या हो गया, आंसर आ गया। यहाँ तक ये हो गया आंसर आपका, इस यहाँ तक आ गया। यानी कि इसका क्या ही लिखा गया, बढ़ते क्रम में लिखा गया। और क्या करा इसको घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम में। तो इसमें सबसे छोटा वाला लिए थे, तो इसमें क्या लेंगे, सबसे बड़ा वाला लेंगे। सबसे बड़ा वाला कौन है, तो 625 है, आंसर में लिखेंगे 629। उसके बाद कौन है देखते हैं 256। उसके बाद कौन है 127, 127। उसके बाद कौन है 91। उसके बाद कौन है 39। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यह क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग देखे हैं कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम और अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम और घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से आप थोड़ा समझिएगा। और यह वीडियो को अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया होगा। अब जो अगली क्लास आएगी वह आएगी कि 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 10 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 15 अंक की सबसे बड़ी क्या संख्या हो सकती है, 15 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो अगले क्लास में ही बताया जाएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय